हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, और इस चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने आपके साथ काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि सॉल्यूशन होता क्या है। फिर मैंने आपको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया था। हमने कंसंट्रेशन टर्म की बात की थी, यानी सांद्रता इकाइयों की। उसमें हमने ताप निर्भर सांद्रता इकाइयाँ, ताप मुक्त सांद्रता इकाइयाँ, उनका आपस में रिलेशन काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। उसके अलावा हमने बात की थी वाष्प दाब के बारे में, हेनरी के नियम के बारे में, और हमने जो इंपॉर्टेंट बात की थी वो बात की थी मैं राउल्ट के नियम के बारे में। एक बार फिर से थोड़ा राउल्ट का नियम को मैं डिस्कस कर लेता हूं। राउल्ट का नियम क्या कहता है? एक निश्चित ताप पर किसी भी जो वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब होगा उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। ये बात कही थी राउल्ट ने। और फिर मैंने राउल्ट के नियम के आपको दो केस समझाए थे। पहला केस क्या था? जिसमें आपका विलय भी वाष्पशील होगा और आपका विलायक भी वाष्पशील होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका विलय भी लिक्विड होगा और आपका विलायक भी लिक्विड होगा। उसके लिए हमने राउल्ट का नियम निकाला था। उसके लिए मैंने ग्राफ भी बनाया था, जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। दूसरा केस क्या बताया था आपको कि जिसमें आपका विलय तो होगा अवाष्पशील और आपका विलायक होगा वाष्पशील। कहने का मतलब ये है कि विलय तो होगा आपका सॉलिड और आपका विलायक क्या होगा? लिक्विड। और उससे जो बनने वाले विलयन होगा वो भी लिक्विड होगा। और उसके लिए भी हमने राउल्ट के नियम को डिस्कस किया था। बात क्लियर है? तो ये बात अपन पिछले वाले लेक्चरों में डिस्कस कर चुके। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो बात करेंगे हम आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं आज? आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम आदर्श और अनादर्श विलयन। इंग्लिश में बात करें तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये जो टॉपिक है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे बोर्ड के एग्जाम से बात करो या आप कंपटीशन एग्जाम की बात करो, दोनों ही एग्जाम में इस टॉपिक का अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस है। आरबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आप सीधा पूछा जाएगा कि आप आदर्श विलयन या अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हो, या इन दोनों में पूछ लिया जाएगा आपसे अंतर, कि आदर्श विलयन में और अनादर्श जो विलयन है उसमें आप अंतर को समझाइए। तो समझा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको आइडियल और अगर आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानना है तो उससे पहले आपको राउल्ट का नियम आना चाहिए। यानी बिना राउल्ट के नियम के आप आदर्श विलयन की और अनादर्श जो विलयन है उसकी बात नहीं कर सकते। यानी अगर आपको आइडियल और अगर आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझने हैं तो पहले आपको यह जरूरी होगा कि आपको राउल्ट का नियम याद हो। और वो राउल्ट का नियम मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। बात क्लियर है? यानी हमारा जो आइडियल और हमारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वो किसके ऊपर आधारित होगा भाई? राउल्ट के नियम के आधार पर। किसके ऊपर आधारित होगा? राउल्ट के नियम पर। बात क्लियर है? तो बिना बात किए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम आदर्श विलयन की और अनादर्श विलयन की, यानी बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की और बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। बात क्लियर है? स्टार्ट करते हैं भाई। पहली बात कर रहा हूं मैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आदर्श विलयन के बारे में, कि ये आदर्श विलयन होता क्या, आदर्श विलयन है क्या, और इसमें राउल्ट का नियम अपनी क्या हेल्प करने वाला है। तो बात सुनो। जैसे हम एक डेली लाइफ का मैं आपको एग्जांपल बताऊं। जैसे अपन कहते हैं कि अपने क्लास का कोई विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी एक आदर्श विद्यार्थी है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, जीवन में कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं हो सकता। नेग्लिजिबल चांस होते हैं आइडियल होने के, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि कोई विलयन आदर्श है। बाकी आइडियल होना एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इन आइडियल अपने आप में कोई होता नहीं है। फिर भी मान लिया, जैसे अपन कहते हैं कि क्लास में एक आदर्श बच्चा है। आदर्श बच्चे का मतलब क्या होता है कि वो जो भी उसको पढ़ाया जाता है, जो भी उसको समझाया जाता है उसको फॉलो करता है, जो भी उसको गृह कार्य दिया जाता है, जो भी उसको होमवर्क दिया जाता है उसको वो तरीके से करता है। कहने का मतलब है जो भी उसको बातें बताई जाती है उसकी वो पालना करता है। उस बच्चे को बोलते हैं आदर्श बच्चा। ऐसा ही तो होता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कोई भी आइडियल प्योर तरीके से नहीं हो सकता। बात क्लियर है? लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भाई आदर्श विलयन के बारे में, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो भी कोई ना कोई रूल को फॉलो करेगा। भाई उसके पास भी कोई लिमिटेशन होगी। अगर वो नियमों को तरीके से लागू करता है, अगर वो नियमों को तरीके से फॉलो करता है, तो उस विलयन को क्या बोल देंगे हम? आदर्श विलयन। उसे क्या बोल देंगे हम? आदर्श विलयन। पूरी बात समझना ध्यान से। आदर्श होने का मतलब यह है जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जो भी नियम और तरीके होते हैं, उनको वो तरीके से फॉलो करे, तो उस विलयन को क्या बोलोगे आप? आदर्श विलयन। बात क्लियर है? यानी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भाई आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की।
उसमें भी मैं जो पहले बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं आदर्श विलयन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं? आदर्श विलयन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आदर्श विलयन के बारे में केवल आपको 5 ही पॉइंट याद रखने। कितने पॉइंट याद रखने आपको? केवल और केवल 5। 1 2 3 4 5। अगर आपको 5 पॉइंट याद हो जाएंगे तो आपको आइडियल सॉल्यूशन की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो हमको कितने पॉइंट याद करने? 5 पॉइंट। एक एक पॉइंट मैं तरीके से लिखकर आपको समझा रहा हूं भाई। पहला पॉइंट क्या है आदर्श विलयन के बारे में? पहला पॉइंट क्या है? देखो भाई, मैं कहूंगा पहला पॉइंट यह है, वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर, वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है। वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है, राउल्ट के नियम की पालना करता है, कोमा आदर्श विलयन कहलाता है। पहला पॉइंट क्या है? देखो ध्यान से आप, हमको पॉइंट अपने आप ही याद होना चाहिए भाई। पहला पॉइंट क्या कहता है कि वह विलयन, आप ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पर, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा। वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है, उस विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है। इस पॉइंट का मतलब क्या है अभी मैं समझा दूंगा आपको, पहले आप सुनो ध्यान से बात। हम बात कर रहे हैं आदर्श विलयन के बारे में। मैंने आपसे कहा अगर आप आइडियल और अगर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो आपको राउल्ट का नियम याद होना चाहिए, क्योंकि जो आइडियल और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो किसके ऊपर आधारित है भाई? राउल्ट के नियम के ऊपर। पहला पॉइंट क्या है आदर्श विलयन के बारे में? कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है, उस विलयन को बोलते हैं हम आदर्श विलयन। उसे क्या बोलते हैं हम? आदर्श विलयन। कहने का मतलब क्या है? मैंने जब आपको राउल्ट के नियम का केस फर्स्ट बताया था, तो मैंने ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद हो तो ऐसा एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ कुछ ऐसा था, यहां पर लिखा था हमने एक्स ए बराबर 0 था, यहां पर एक्स ए बराबर 1 था, यहां पर एक्स बी बराबर 1 था और यहां पर एक्स बी बराबर 0 था। ऐसा ग्राफ बनाया था। फिर मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था, ऐसा ग्राफ। इसको लिखा था अपने पी ए नोट, इसको लिखा था हमने पी बी नोट, और ये अपने पास किसका था? पी टी, एंड टोटल प्रेशर था पी ए प्लस पी बी। ये अपने पास था पी ए था और ये अपने पास था पी बी। ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था राउल्ट के नियम में, अगर आपको याद हो तो। जब मैंने आपको राउल्ट का नियम का केस फर्स्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको ये वाला ग्राफ बताया था, याद है आपको? ये वाला ग्राफ मैंने आपको बताया था, ध्यान से देख लेना, आप पिछले वाले लेक्चर को देखना, उसमें मैंने इस प्रकार का एक ग्राफ बताया था केस फर्स्ट के अंदर। अब सुनो नियम क्या कहता है कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है, उस विलयन को बोलते हैं आदर्श विलयन। इसका मतलब ये हुआ जैसा ग्राफ राउल्ट के नियम में आया था, वैसा का वैसा ग्राफ किसमें होना चाहिए भाई? आइडियल सॉल्यूशन में। यानी जैसा ग्राफ राउल्ट के नियम में आया था सांद्रता का, भाई ये ग्राफ सांद्रता के तो थे भाई। आपने क्या कहा था वहां पे? आपको अगर राउल्ट के नियम की परिभाषा याद हो तो आप थोड़ा सोचना, राउल्ट के नियम ने क्या कहा था? किसी भी वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब है उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यही तो था, उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसे बोलते हैं एक्स या काई बोल सकते हो। अब आप जानते हो मोल भिन्न क्या होती है? मोल भिन्न एक सांद्रता इकाई तो है। मतलब आपने जो ग्राफ बनाए हैं वो किसके बनाए हैं? इन सांद्रताओं के। कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि राउल्ट का नियम क्या कहता है? किसी भी घटक का जो वाष्प दाब होगा उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। यानी अगर ए है तो इसके समानुपाती होगा, अगर बी है तो एक्स बी के समानुपाती होगा। बात क्लियर है? और ये जो एक्स बी और जो एक्स ए है इनको आप मोल भिन्न बोलते हो, और मोल भिन्न क्या होती है? एक सांद्रता इकाई। मतलब आपने जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ किसका था? सांद्रता इकाइयों का। तो देखो नियम क्या कह रहा है कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है, उस विलयन को बोलते हैं आदर्श विलयन। इसका मतलब ये हुआ जैसा ग्राफ राउल्ट के नियम में आया था वैसा का वैसा ग्राफ किसमें होता है भाई? आदर्श विलयन में। यानी अगर आपके पास कोई विलयन है और उसका अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, अगर वो ग्राफ बिल्कुल राउल्ट के नियम के जैसा हो जाए तो बताओ वो विलयन कौन सा कहलाएगा? आदर्श विलयन। कौन सा कहलाएगा? आदर्श विलयन। यानी ग्राफ ना तो नीचे झुकना चाहिए ना ही ग्राफ ऊपर होना चाहिए। यानी आप ग्राफ में डेविएशन नहीं ला सकते। कैसे? जैसे ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो फिर मामला खराब हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो ऐसे झुक गया, ऐसे झुक गया नीचे, ये नीचे झुक गया, ऊपर भी हो सकता है ऐसे। देखो जैसे मान लो ऐसे हो जाए, दो तरह के केस हो सकते हैं ना भाई। या तो मैं कहूंगा ग्राफ जो है ये नीचे हो जाए या ग्राफ ऊपर हो जाए, तो वो केस तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। यानी आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा आना चाहिए। अगर ऐसा का ऐसा ग्राफ आ रहा है सांद्रता इकाई का
तो कह देना वो विलियन कौन सा होगा, आदर्श विलियन। कौन सा विलियन होगा, आदर्श विलियन। शायद आपको कहानी समझ में आ गई हो, फिर से समझा रहा हूं। वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलियन को बोलते हैं आदर्श विलियन। यानी जैसा ग्राफ राउल्ट के नियम में आया है, अगर वैसा का वैसा ग्राफ आपके द्वारा किसी विलियन में आ रहा है तो समझ जाना वो विलियन कैसा होगा भाई, आइडियल। कैसा होगा, आइडियल। आइडियल का मतलब क्या हुआ, इसने राउल्ट के नियम को एग्जैक्टली फॉलो किया है, तभी तो आप इस आइडियल बोल रहे हो भाई इसने राउल्ट के नियम को बिल्कुल तरीके से फॉलो किया है, तभी तो ये विलियन कौन सा हुआ है, आदर्श। बात क्लियर है। मतलब वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलियन को बोलते हैं आदर्श विलियन। शायद पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलियन को बोलते हैं आदर्श विलियन। समझ गए बात। यानी आदर्श विलियन का जो ग्राफ है वो ग्राफ भी कैसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा, ना तो ऐसा होगा और ना ही ऐसा होगा। ये दोनों केस कब आएंगे, जब हम पढ़ेंगे कौन सा सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वो जब आएंगे तब डिस्कस कर लूंगा मैं उसको, तो अभी तो उसको मिटा देता हूं मैं। तो आपको शायद बात समझ में आ गई होगी कि पहला पॉइंट कहता क्या है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलियन को बोलते हैं आदर्श विलियन। उस विलियन को क्या बोलते हैं, आदर्श विलियन। कहने मतलब जो ग्राफ राउल्ट के नियम का था वो का वो ग्राफ किसका होता है, आदर्श विलियन का। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट सुनो भाई ध्यान से, पहला पॉइंट कर देता हूं, समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या है कि वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, राउल्ट के नियम की पालना करता है, उस विलियन को बोलोगे आप आदर्श विलियन। दूसरा पॉइंट सुनो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर आपके विलियन का वाष्प दाब, भाई वाष्प दाब दो प्रकार के होंगे, एक तो आप जो निकालोगे जो, और एक जो लेबोरेटरी में निकाला जाता है। देखो आदर्श विलियन की कहानी क्या है, इसके अंदर जो है वो जो पी ऑब्जर्व है वो पी थ्योरेटिकल के बराबर हो जाता है। हिंदी में लिखता हूं भाई, इसको बोलते हैं प्रायोगिक वाष्प दाब। इसे क्या बोलते हैं भाई, प्रायोगिक वाष्प दाब इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सैद्धांतिक वाष्प दाब के। इसका मतलब क्या है सर, अभी समझा दूंगा मैं आपको। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी वह विलियन आदर्श विलियन होगा जिसमें प्रायोगिक जो वाष्प दाब है, या इसे आप बोल सकते हो प्रेक्षित, जो प्रयोगों से निकाला जाता है, प्रेक्षित वाष्प दाब जो है वो सैद्धांतिक वाष्प दाब के बराबर हो जाए। यानी वह विलियन जिसमें प्रायोगिक वाष्प दाब अगर सैद्धांतिक वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उस विलियन को बोलते हैं आदर्श विलियन। अब सोचो आप, इसे आदर्श तो बोलोगे आप। मान लो आपके पास कोई आपके पास विलियन है, उस विलियन की रीडिंग सोचना, आपके पास कोई विलियन है, मान लो कोई आपके विलियन है ए, कोई विलियन ए है, उस विलियन की रीडिंग जब आपने मीटर में नोट की तो अपने पास आई एक्स। कितनी आई, एक्स। हम ये देखना चाहते हैं कि ये विलियन है वो आइडियल है या नहीं। जब आप इसको आप अपनी तरह से निकालोगे, अगर तब भी वैल्यू एक्स आ जाएगी, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बताओ बराबर हुई कि नहीं। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है बताओ आइडियल होगा कि नहीं होगा। मतलब जैसा आपने लेबोरेटरी में देखा था वैसा का वैसा आपने थ्योरी का निकाल लिया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। बात क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि जिनमें प्रायोगिक वाष्प दाब सैद्धांतिक वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, उस विलियन को बोलोगे आप आदर्श विलियन। पहला पॉइंट क्या था कि वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलियन को बोलते हैं आदर्श विलियन। बात क्लियर है। मतलब जैसा राउल्ट के नियम का ग्राफ था वैसा का वैसा ग्राफ किसका होगा भाई, आदर्श विलियन का। दूसरा ग्राफ क्या था कि जिसमें प्रायोगिक वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, सैद्धांतिक वाष्प दाब के। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा सर हम कैसे निकालेंगे, वो तो तरीका बताऊंगा ना मैं आपको, उसकी टेंशन मत लो आप। लेकिन आप ये समझो पहले रूल सेकंड क्या कहता है कि जिसमें प्रायोगिक वाष्प दाब अगर सैद्धांतिक वाष्प दाब के बिल्कुल बराबर हो जाएगा उसको क्या बोलोगे आप, आदर्श विलियन। उसे क्या बोलोगे, आदर्श विलियन। अब समझ में नहीं आता सर ये इसका मतलब है क्या। देखो भाई, पी ऑब्जर्व मतलब प्रायोगिक वाष्प दाब जिनको प्रयोगों से निकाला जाता है। आपने वाष्प दाब को मापने का उपकरण देखा होगा, जो वाष्प दाब है वो मापने के दो उपकरण अगर आपको याद हो तो, अपन बैरोमीटर से या मैनोमीटर से, दो उपकरण होते हैं, पढ़े होंगे आपने 11वीं क्लास में। एक तो होता है बैरोमीटर, एक होता है मैनोमीटर। इन दोनों उपकरणों से आप दाब की गणना कर सकते हो। बात क्लियर है। तो ये तो निकाल लोगे आप इन उपकरणों से। मान लो इसकी वैल्यू अपने पास x आ गई, और ये कैसे निकालोगे आप, सैद्धांतिक वाष्प दाब। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, अरे बताया था ना राउल्ट के नियम में, पीटी बराबर क्या था अपने पास, अरे पीटी बराबर क्या था, पीए प्लस पीबी। हमने वैल्यू पुट की थी पीए नोट एक्स ए प्लस पीबी नोट एक्स बी। फिर अगर लास्ट को अगर आपको याद हो तो मैं निकाला तो पीटी बराबर क्या था अपने पास, पीबी नोट
प्लस पी ए नोट माइनस पी बी नोट एक्स बी, वो एक्स ए, यहां पर एक्स ए था भाई, ये तो निकाला था अपने वैल्यू, याद है क्या आपको राउट के नियम में? राउट के नियम में मैंने इस प्रकार आपको फॉर्मूला निकाला था। तो पीटी कौन सा था? वो आपने निकाला था सैद्धांतिक वाष्पदाब। कौन सा वाष्पदाब था? सैद्धांतिक। जो आपने लिख कर निकाला है, आपने थ्योरी पढ़कर जो निकाला है उसे बोलते हैं सैद्धांतिक वाष्पदाब। और ये कौन सा वाष्पदाब होगा? जो लेबोरेटरी में निकाला जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर आ जाती है तो उस विलयन को बोलेंगे हम आदर्श विलयन। उसे क्या बोलेंगे हम? आदर्श विलयन। ध्यान से देख लीजिए आप, उस विलयन को क्या बोलेंगे? आदर्श विलयन। मैं एक माइक शेयर कर लूं। उस विलयन को क्या बोलेंगे भाई हम? उस विलयन को बोलेंगे हम आदर्श विलयन। बात क्लियर है? शायद बात समझ आ गई आपको। वापस सुन लेना कि वह विलयन जिसमें प्रायोगिक जो वाष्पदाब है अगर सैद्धांतिक वाष्पदाब के बिल्कुल बराबर हो जाता है उस विलयन को बोला जाता है आदर्श विलयन। और ये कैसे निकालेंगे हम? ये निकालेंगे कैसे निकालेंगे हम? उपकरणों से। उपकरण कौन कौन से? एक तो हमारे पास बैरोमीटर होता है, एक हमारे पास मैनोमीटर होता है। और ये कैसे निकालेंगे हम? अरे ये तो राउट ने बताया था ना, पीटी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पीबी। पी ए की वैल्यू लिख दोगे आप, पी ओ नोट एक्स ए, पीबी की पीबी नोट एक्स बी। और आपको पता है, हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना था? 1। तो यहां पर एक्स बी बराबर क्या होगा? 1 माइनस एक्स ए। पुट कर दो ना वैल्यू यहां पर। अरे निकालना जानते क्या? निकलवाया था ना मैंने। पीटी इक्वल टू क्या होगा? पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी से क्या लिख दोगे? 1 माइनस एक्स ए। पुट कर दो वैल्यू, तो पीटी इक्वल टू क्या जाएगा? पी ए नोट एक्स ए, इसको पुट करो पी बी नोट माइनस पी बी नोट एक्स ए। तो निकाल दो यहां से। तो पीटी बराबर क्या आ जाएगा? यहां से इसको आगे ले लू, पी बी नोट प्लस ये अपने पास आ गया पी ए नोट एक्स ए माइनस क्या आएगा अपने पास? पी बी नोट एक्स ए। यहां से एक्स ए नोट कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? पीटी बराबर आ जाएगा मेरे पास पी बी नोट प्लस, देखो यहां से एक्स ए कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा पी ए नोट माइनस पी बी नोट और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा मेरे पास? एक्स ए। तो आपने ये जो निकाला था पीटी, ये जो आपने वाष्पदाब निकाला था, ये वाष्पदाब था ही कौन सा वाष्पदाब? ये था सैद्धांतिक वाष्पदाब। कौन सा वाष्पदाब था भाई? सैद्धांतिक वाष्पदाब। और ये कैसे निकालोगे? ये निकालोगे आप उपकरणों की सहायता से। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो कह देना विलयन कौन सा होगा भाई? अपना आदर्श विलयन। बात समझ में आ गई पूरी कहानी? पहला पॉइंट क्या था कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलयन को बोलते हैं हम आदर्श विलयन। बात क्लियर है? मतलब जैसा ग्राफ राउल्ट के नियम का था वैसा का वैसा ग्राफ किसका होगा भाई? आदर्श विलयन का। दूसरी बात क्या थी कि इसके अंदर जो प्रायोगिक वाष्पदाब है वो किसके बराबर होगा भाई? सैद्धांतिक वाष्पदाब के। अगर दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर आ रही है मतलब विलयन कैसा होगा? आदर्श विलयन। ये कैसे निकालोगे आप? पता है आपको नियम? ये कैसे निकालोगे? उपकरणों की सहायता से। अगर दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर आ जाती है तो कह दो कि विलयन कौन सा होगा भाई? आदर्श विलयन। तो 2 पॉइंट शायद आपको याद हो गए होंगे। पहला पॉइंट क्या था कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलयन को बोलते हैं आदर्श विलयन। दूसरा क्या था कि वह विलयन जिसमें प्रायोगिक वाष्पदाब अगर सैद्धांतिक वाष्पदाब के बराबर हो जाता है उस विलयन को क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। उसे क्या बोलते हैं हम? आदर्श विलयन। तीसरा पॉइंट सुनो ध्यान से। 2 पॉइंट समझ में आ गए आपको? तीसरा पॉइंट सुनो। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ये बात तो क्लियर ना भाई आपको? तीसरा पॉइंट सुनो भाई। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इनके अंदर जो है डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 होती है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनके अंदर क्या होता है? डेल्टा वी मिक्सिंग। क्या मतलब इसका? अभी समझा दूंगा आपको मैं। इनके अंदर जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो बराबर 0 होती है। इसको बोलते हैं आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन कहने का मतलब क्या है? अभी बात समझ में आएगी आपको। यानी आप जब भी सोल्यूट यानी आप जब भी विलय और विलायक को मिलाओगे और जो विलयन बनाओगे उनमें जो वॉल्यूम का अंतर है वो क्या होना चाहिए भाई? 0। अगर वॉल्यूम का डिफरेंस 0 आ रहा है तो आप उसे क्या बोल दोगे? आप उसे बोल दोगे आइडियल सॉल्यूशन। उसे क्या बोल दोगे आप? आइडियल सॉल्यूशन। पहला पॉइंट तो क्या था कि जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उसे हम आइडियल बोलते हैं। दूसरा क्या था? जिसमें पी ऑब्जर्व पी थ्योरेटिकल के बराबर हो जाए, यानी प्रायोगिक वाष्पदाब अगर सैद्धांतिक वाष्पदाब के बराबर हो जाता है उसे बोलते हैं आदर्श। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सर डेल्टा वी मिक्सिंग 0 का मतलब क्या है? आयतन परिवर्तन का 0 का मतलब है क्या? अभी बात समझ में आ जाएगी आपको। देखो ध्यान से। मान लो आपके पास ये तो अपने पास सोल्यूट है, ये तो अपने पास क्या है? सोल्यूट। समझ गए ना सोल्यूट क्या होता है? जिसे बोलते हैं हम विलय। और ये अपने पास है सोलवेंट। सोलवेंट जानते हो? इसे तो हिंदी में बोलते हैं विलायक, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विलय। तो ये तो अपने पास सोल्यूट हो गया और ये अपने पास सोलवेंट हो गया। मान लो कि आपने सोल्यूट का 10 ml लिया, ले लिया 10 ml। भाई 10 ml क्या होगा? वॉल्यूम ही तो होगा इसका। मान लो आपने विलय का 10 ml ले लिया और आपने विलायक का भी कितना ले लिया? 10 ml ले लिया। ये इसका वॉल्यूम हो गया। ये वॉल्यूम किसका हो गया? विलायक का। और ये वॉल्यूम किसका हो गया? सोल्यूट का। जब आप दोनों को मिला दोगे बताओ विलयन बनेगा नहीं मिलेगा? अरे बनेगा ना विलयन। भाई आपने सोल्यूट लिया है, आपने सोलवेंट लिया है,
इसका भी आपने 10 ml, इसका भी आपने 10 ml, और दोनों मिलकर कितने बना लेंगे भाई? आप जानते हो वॉल्यूम तो ऐड हो जाता है, तो दोनों मिलकर कितने बना लेंगे? 20 ml। यानी आपका जो विलियन बना है उसका वॉल्यूम कितना है? आपका जो विलियन बना है उसका वॉल्यूम कितना है भाई? 20 ml। अब सुनो, अगर हमको डेल्टा वी चेंज निकालना है, अगर हमको डेल्टा वी चेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि विलियन कितना बड़ा, उसमें आपने जोड़ा कितना है, विलियन का आयतन कितना है हमारे पास, यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या लिखोगे? माइनस क्या लिखोगे भाई? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। ये तो होगा कि परिवर्तन कितना हुआ है आयतन में भाई? 10 ये था, 10 ये था, दोनों जोड़ो 20 ही तो बनेंगे, तो 20 को लिख दिया यहां पर और अंतर निकाल लो इन दोनों का जोड़ के। ये कितना था? 10, ये भी कितना था? 10, ये कितना था अपने पास? 20। बताओ 20 से 20 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 आएगी नहीं आएगी? बताओ आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। इन डेल्टा वी मिक्सिंग 0 मतलब क्या है? जितना आयतन आपका पहले था उतना ही आयतन आपका क्या होना चाहिए बाद में। सुना बात ध्यान से, पॉइंटों को नोटिस करना आप। जितना आयतन आपका पहले था, जितना आपने सोल्यूट लिया था, जितना आपने सोलवेंट लिया था, अगर आप दोनों को मिला दोगे तो उतना ही क्या बनना चाहिए? विलियन। अब आप कहोगे सर कोई बात नहीं, ये तो बात हमने मान भी ली। सर ये बात तो हमने मान ली कि जितना सोल्यूट था उतना सोलवेंट था उतना विलियन होगा, तो सर नॉन आइडियल में भी यही होगा, फिर वहां चेंज थोड़ी होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस है। एक प्रोसेस आएगा जहां पे डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है, यानी वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और वॉल्यूम घट भी सकता है भाई। वॉल्यूम मैं कहूंगा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक प्रोसेस ऐसा आने वाला है जहां पे डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। बताओ वो केस कौन सा आएगा? वो केस आएगा नॉन आइडियल का। लेकिन आप अभी तो ये ध्यान रखना, अगर जितना वॉल्यूम आपने पहले लिया है उतना ही वॉल्यूम अगर आपको मिल रहा है, मतलब डेल्टा वी का मतलब 0 हो गया, और डेल्टा वी का मान अगर 0 हो गया तो उस विलियन को क्या बोलोगे आप? आइडियल सॉल्यूशन। उसे क्या बोलोगे आप? आदर्श विलियन, या इंग्लिश में बोलते हैं उसे आइडियल सॉल्यूशन। बात क्लियर है? पहला पॉइंट क्या था कि वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउट के नियम की पालना करता है उस विलियन को बोलते हैं, उस विलियन को बोलते हैं आदर्श विलियन। यानी जैसा ग्राफ राउट के नियम का था वैसा का वैसा ग्राफ किसका होगा भाई? आइडियल सॉल्यूशन का। दूसरा पॉइंट क्या था कि जिसमें प्रायोगिक वाष्प दाब अगर सैद्धांतिक वाष्प दाब के बराबर हो जाए, मतलब प्रैक्टिकल अगर आप वेपर प्रेशर निकालते हो अगर वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। कैसे निकालोगे बता दिया मैंने आपको, वो तो आप उपकरण से निकाल दोगे, और वो कैसे निकालोगे आप? राउट के नियम से। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होनी चाहिए? 0, यानी वॉल्यूम यानी आयतन में जो परिवर्तन है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम यानी आयतन में परिवर्तन कितना होना चाहिए? 0। जितना आयतन पहले लिया था आपने उतना ही आयतन क्या रहना चाहिए बाद में, यानी जितना आपने विलय विलायक लिया है उतना ही आपका क्या बनना चाहिए? विलियन। तो बात किसकी होगी? आइडियल की, अन्यथा बात किसकी हो जाएगी भाई? नॉन आइडियल की। अब सोचो एक नया केस पढ़ेंगे हम नॉन आइडियल में कि जहां आयतन बढ़ भी सकता है और आयतन घट भी सकता है। बात क्लियर है? लेकिन यहां पर तो क्या होगा, जितना आपने विलय और विलायक लिया है उतना ही क्या बनने वाला है भाई? विलियन। अगर दोनों की मात्रा, दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल बराबर आ रहा है तो कह देना कि डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 हो गई। अगर डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 हो गई तो विलियन कैसा हो जाएगा भाई? आइडियल। तो विलियन कैसा हो जाएगा भाई? आइडियल। ध्यान देख लीजिए बोर्ड पर। तो विलियन कैसा हो जाएगा भाई? आइडियल। समझ आ गया पॉइंट? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि डेल्टा वी चेंज कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। बात क्लियर है? तीनों पॉइंट समझ आ गए? वापस सुनो बात ध्यान से। पहला पॉइंट क्या था? वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउट के नियम की पालना करता है उस विलियन को बोलते हैं आदर्श विलियन। दूसरा पॉइंट क्या था? इस आदर्श विलियन में जो प्रायोगिक वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर होगा भाई? सैद्धांतिक वाष्प दाब के। सैद्धांतिक वाष्प दाब कैसे निकालोगे आप? राउट के नियम से। और प्रायोगिक वाष्प दाब कैसे निकालोगे? लेबोरेटरी में बैरोमीटर से निकालो चाहे मैनोमीटर से निकालो। अगर दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर आ रही है तो विलियन कैसा होगा भाई? आदर्श विलियन होगा। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर क्या होगी? 0, यानी वॉल्यूम में जो परिवर्तन है वो कितना होना चाहिए? 0। जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम क्या रहेगा बाद में, तो विलियन कैसा होगा? आदर्श विलियन। कैसा विलियन होगा भाई? आदर्श विलियन। 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं आदर्श विलियन के बारे में। मैंने 3 पॉइंट आपको समझा दिए। अभी 2 पॉइंट और बचे हुए हैं और वो 2 पॉइंट हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको 3 पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि 3 पॉइंट क्या कह रहे हैं। पहला पॉइंट समझ गए, प्रत्येक सांद्रता पर राउट के नियम की पालना करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? पी ऑब्जर्व पी थ्योरेटिकल के बराबर होगा, यानी जितना प्रायोगिक था उतना ही सैद्धांतिक होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा? डेल्टा वी मिक्सिंग यानी आयतन में जो परिवर्तन है वो नगण्य होगा या 0 होगा। उसे क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे उसे आप? आदर्श विलियन। 2 पॉइंट और है, उसके बाद आपका आइडियल सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा और फिर हम चर्चा करने वाले हैं नॉन आइडियल के बारे में। और ये नॉन जो आइडियल सॉल्यूशन है वो आइडियल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर 2 केस बनेंगे। यहां पर नॉन आइडियल में 2 केस बनेंगे। मैंने बताया था ना आपको, अरे बताया था भी कि वहां पर 2 केस बनेंगे। कौन कौन से? कि अपना जो ग्राफ था भाई, तो राउट के नियम का ग्राफ तो ये था राउट के नियम का ग्राफ जो आप आइडियल ग्राफ कहते हो। वहां पर 2 केस बनेंगे ऐसे, ग्राफ तो ऊपर भी जा सकता है और ग्राफ तो नीचे भी आएगा। देखो ऐसे ग्राफ ऐसे नीचे भी आ जाएगा
और ग्राफ ऐसे ऊपर भी आ जाएगा। दो केस बनेंगे वहां पर। तो ये देखेंगे ये कौन से केस है, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों केस अपने पास नॉन आइडियल की, और ये वाला केस कौन सा हो गया हमारे पास, आइडियल। कहने का मतलब ये कि जो आइडियल सॉल्यूशन होगा ना वो तो एक तरीके से पूरे के पूरे राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा। बात समझ में, मतलब जो राउल्ट के नियम की पालना करता है वो विलियन ही कैसा होता है, आदर्श विलियन। कैसा विलियन होता है, आदर्श विलियन। आज के लिए इतना ही, 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलियन को हम आदर्श विलियन कहते हैं। इसमें प्रायोगिक वाष्पदाब सैद्धांतिक वाष्पदाब के बराबर होता है, और इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है हमारे पास 0। अभी 2 पॉइंट और बचे हुए, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन आइडियल की, वो बात करेंगे हम अगले वाले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।